everyone, I am Neelam and you are watching Neelam's Parenting. In today's video I am going to discuss a very important कोविड के टाइम पर बच्चे घर में, स्पेशली टीन एज के बच्चे जो कि 11 to 18 ईयर्स में आ जाते हैं और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड में एक जनरेशन गैप जिसे हमने एक नाम दिया है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. एंड लॉट्स ऑफ ईमेल आई रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स सो मैनी टाइम्स दे सेड कि दे आर फेसिंग प्रॉब्लम विद देयर पेरेंट्स. बच्चे खुद अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड लास्ट में वो लिखते हैं कि प्लीज डोंट डिस्कस विथ माई पेरेंट, ये मेरे पेरेंट्स को मत बताइएगा. आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड येस व्हेन आई टॉक टू मदर्स दे आल्सो सेइंग द सेम थिंग. वो भी यही बातें बोल रहे होते हैं. जब बातें होती हैं पेरेंट्स से तब भी वो यही चीजें निकल के आती है कि आज के बच्चे जो है वो नहीं सुन रहे हैं, स्पेशली जो टीन एज में. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एज अ पेरेंट और एज अ चाइल्ड का जो रिलेशन है बीच में एक बहुत अच्छा सा गैप आ रहा है. I try to find out what is the basic reasons behind this. Let's discuss in this video. Yes, if you found this video very helpful, please share with your family, friends, and let's spread the awareness regarding so that our children also grown up in a healthy atmosphere. It's very important कि बच्चों को एक सही environment मिले and जैसे हम नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड दैट टाइम वी विल फोकस वी एंजॉयड दैट दीज थिंग्स. जब हम नई चीजों को सीखते हैं, नई चीजों को, तो उसी तरीके से जब हम नए पेरेंटिंग मेथड्स को सीखेंगे, समझेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, झगड़े स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं मोस्टली एज 12 to 18 के बीच में. झगड़े का सेंस यहाँ पर ये नहीं है कि उनके बीच में रियल में कोई फाइट हो रही है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम यहाँ पर, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब यहाँ पर होगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब बच्चों और पेरेंट्स के बीच में आ जाते हैं और धीरे धीरे वो गैप फेल हो जाता है क्योंकि बच्चे उस चीज को समझना नहीं चाहते. और सो इसका सोल्यूशन क्या है? हाउ कैन वी कोप अप विद दिस प्रॉब्लम? इसे हम कैसे फेस करें? इन सारी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा. जब वही बच्चे छोटे थे, दैट टाइम दे शेयर ईच एंड एवरीथिंग. वो हमसे सारी बातें शेयर किया करते थे, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग. इवन वी वांट टू लिसन और नॉट, हम कुछ सुनना चाह भी रहे हैं या हमने पूछा भी नहीं, तब भी वो अपने स्कूल, अपने फ्रेंड्स की सारी बातें हमसे शेयर करते थे. बट आज के टाइम पर चीजें इतनी चेंज हो गई हैं कि हम सोच रहे हैं कि वो हमसे बात करें. दे आर बिजी विद देयर गैजेट्स, फोन में बिजी हैं. अगर हम उनसे कुछ पूछते भी हैं या जानना भी चाहेंगे कि फोन में क्या चल रहा है, तो वहां पर एक पासवर्ड आ जाता है. और फिर भी अगर हमने बहुत ज्यादा प्रेशराइज उनको किया, कुछ जानने की कोशिश की, तो वो हमें कुछ का कुछ बता देंगे. क्योंकि जब वो छोटे थे तो हम उनकी बातें सुनकर खुश होते थे, जजमेंटल नहीं होते थे. ठीक है, सो हम उन्हें एक्सेप्ट करते थे एज दे आर, जैसे भी वो हैं. हम उनको उस फेस को एंजॉय कर रहे थे उनके साथ, तो उन्हें कोई बैरियर महसूस नहीं हो रहा था व्हेन दे आर शेयरिंग समथिंग. जब भी वो कुछ शेयर कर रहे थे तो कुछ भी बैरियर नहीं था, हम एंजॉय कर रहे थे. द मेन थिंग इज हियर इज एक्सेप्टेंस एंड एवरीबॉडी नीड्स एक्सेप्टेंस. हर व्यक्ति को एक एक्सेप्टेंस चाहिए, वो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्टेंस चाहिए. धीरे धीरे क्या होता है कि हम उनके ऊपर, जो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं धीरे धीरे बच्चों के ऊपर. लोग क्या कहेंगे, एक एक्सपेक्टेशंस वहां पे लगा देते हैं कि आपको, एक कंपैरिजन क्रिएट करते हैं कि आपको उनसे अच्छा करना है. बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हम बहुत सारी चीजें फिल्टर्स कर करके उनके अंदर डालते जाते हैं. जैसे कि आपको ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट बच्चे रेडी हैं हमसे कोई भी चीज शेयर करने के लिए जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है. बट द क्वेश्चन इज, वो जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हमें पसंद नहीं आने वाला है. यानी कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग सही और गलत के पैरामीटर्स में नहीं होने वाला है. फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस. जब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे देन वी आर एबल टू गाइड देम, मेंटर देम, तभी हम उन्हें कुछ कर सकते हैं. बिकॉज चिल्ड्रन इज ऑल्सो फेसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. बिकॉज वो किससे शेयर करें? पेरेंट्स सबसे ज्यादा कंसर्न होते हैं एंड दे ऑल्सो बिलीव इन पेरेंट्स. धीरे धीरे चीजें इतनी कंडीशन वे में आ जाती हैं कि हमने इतना फिक्स कर दिया कि अगर आप इस तरह से ये काम करते हैं तभी आप सही हैं और इस तरह से अगर इस काम को कर रहे हैं तो आप गलत हैं. तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें बच्चे भी फेस करते हैं. यानी कि उन्हें भी जब वो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट उनकी मिस्टेक एज दे आर. हमने उन्हें सही और गलत में रखना शुरू कर दिया तो उन्होंने हमसे छुपाना शुरू कर दिया. सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स that we need as a parent, we need to understand
The principle is children are responsible for themselves. Means our life is our life and their life is their life. हमारी लाइफ हमारी है, हमारे एक्सपीरियंस हमारे हैं और उनके जो एक्सपीरियंस है वो उनके हैं. नो पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि अगर हम उन दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं. यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स. यस, इट इज ट्रू. जब वो टीन एज में जा रहे हैं, एज अ पेरेंट व्हाट वी थॉट कि जो अभी तक हमने उन्हें कंट्रोल कर रखा था, वी डोंट वांट टू लूज अवर कंट्रोल. हम अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते. और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, सो दैट दे कैन बी सोशलाइज. वो अपने फ्रेंड्स को समझ सके या इस सोसाइटी को समझ सके अपने अकॉर्डिंग. हमारा जो कंट्रोल है, एक्सेसिव कंट्रोल हमने कर रखा है कि हमारे अकॉर्डिंग या हमारे सही और गलत की डेफिनेशन में वो फिट होना चाहिए. वो बच्चे खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. वो अपनी लाइफ के खुद के ड्राइवर हैं एंड वी शुड नॉट फोर्स टू डू थिंग्स. जब वो टीन एज में जाते हैं, हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें गाइड करें, उन्हें डायरेक्ट करें. बट वी आर नॉट गोइंग टू चॉइसेस फॉर देम. हम उनके लिए बिल्कुल चॉइस नहीं क्रिएट करने वाले. दे हैव टू कम विथ देयर ओन चॉइसेस, डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द चॉइसेस दे मेड. उन्होंने जो भी चॉइस चूज किया है, जो भी उसके जो कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं, यानी कि उसके जो नतीजे होने वाले हैं, उसे उन्हें देखना पड़ेगा या उन्हें वो फेस करना पड़ेगा. दे हैव टू चार्ज ऑफ देयर ओन लाइफ. उनकी जो लाइफ है उसका उन्हें चार्ज लेना होगा. यस, एज अ पेरेंट वी शुड प्रेजेंट ओवर देयर. आवर रोल टू सपोर्ट देम. यहाँ पर हमारा जो रोल है वो है, आवर रोल इज टू सपोर्ट देम, गाइड देम, ट्रस्ट देम, मेंटर देम, गाइड देम. यस, थ्रू आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस. जब हम यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट करेंगे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए कि यू आर गोइंग टू ड्राइव योर लाइफ. सो जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, उसके जो भी नतीजे आने वाले, उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे. तो यहाँ पर वो हमारे पास उस गाइडेंस के लिए आएंगे दैट वी वांट टू गिव. लेट देम गो विद दीज एक्सपीरियंसेस. अभी आप वहां पर मौजूद हैं, अगर उनकी गलतियां होती हैं तो बिकॉज यू आर एयर टू ट्रस्ट देम. जब आप उन पर भरोसा कर रहे हैं, तो आप उन पर भरोसा कर रहे हैं, उन्हें मेंटर कर रहे हैं, वो लौट करके आपके ही पास आने वाले हैं. जो भी रिजल्ट्स आए उनकी डिसीजन की वजह से, उन्हें फेस करने दीजिए उसे, क्योंकि वो ही उसके लिए जिम्मेदार है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दीजिए. एज अ पेरेंट व्हाट वी थॉट कि हम चाहते हैं कि वो जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, वो लोग ना लें. तो यहाँ पर हम उन्हें अपने एक्सपीरियंस से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं. कई बार ये चीज़ें काम करती हैं और कई बार हमारे और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. वो अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. लेट देम चूज, लेट देम एक्सप्लोर. सबसे पहले ही हमने अभी ये डिस्कस किया था कि बच्चे आपसे आकर के हर बात बताएंगे, अगर हम उसमें इफ और बट ना लगाएं. वो शेयर करने के लिए रेडी हैं, बट जब हम उसमें एक गुड कैटेगरी और एक बैड कैटेगरी में डाल देते हैं, आपने ये सही किया, ये गलत किया, ऐसा नहीं कर सकते, दैट टाइम वो हमसे रुक जाते हैं. वो फिल्टर लगा के बोलते हैं जो हम सुनना चाहते हैं. अगर हम रेडी हैं सब कुछ सुनने के लिए, उसके बाद उन्हें वो जब हम सुनने के लिए रेडी हैं, तो आवर चिल्ड्रंस are also coming us to a very high faith. So that is the first principle. Our children are responsible for themselves. The second most important thing is, the second point is, growth requires efforts and struggles. So we should not rescue our children from the efforts. Children require lot of suffering in their growing age. So as a mentor, वी शुड नॉट रेस्क्यू देम. हमें उनके मेंटर बन के तो रहना है, उन्हें गाइड तो करना है, लेकिन उन्हें उससे बचाना नहीं है. समटाइम्स दे गेटिंग हर्ट. व्हाट आई मीन, चिल्ड्रंस आर ऑल्सो सफरिंग एंड दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सो मैनी थिंग्स इन देयर लाइफ, एबल टू अंडरस्टैंड देयर टीचर्स. समटाइम दे आर ऑल्सो फेसिंग पीयर प्रेशर, यानी कि स्कूल में जो ग्रुपिंग हो रही है, फ्रेंड्स में जो चीज़ें चल रही हैं, ये सारे प्रेशर्स उनके ऊपर होते हैं. बट it means they are also going through all these kind of things. So parent, we should not try to rescue all this or problem. As a parent, हमें उन्हें ये सब बचाने की जरूरत नहीं है, हमें उन्हें रेस्क्यू नहीं करना है इन सारी प्रॉब्लम्स से. ये सारी प्रॉब्लम्स ही हैं जो कि उन्हें धीरे धीरे मजबूत बना रही हैं, अंदर से मेंटली स्ट्रांग बना रही हैं. अगर हम उन्हें इन सारी प्रॉब्लम से बचा लेंगे तो मेंटली स्ट्रांग नहीं बनते. जैसे ही वो बड़े होकर कुछ भी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उन्हें डिप्रेशन हो जाता है. या ये जो सफरिंग्स हैं,
ये जो सफरिंग हमें लग रही है, दे आर गोइंग थ्रू, छोटी छोटी चीज़ों से जो परेशान हो रहे हैं, दीज आर एक्चुअली गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। यही सारी चीज़ें उन्हें फ्यूचर के लिए रेडी कर रही हैं। तो एज अ पेरेंट हमें ओवरवेल्म भी नहीं होना है उनके लिए, बहुत ज़्यादा हम इंडल्ज हुए जा रहे हैं कि नहीं हमें बिल्कुल उन्हें संभाल के रखना है, बिल्कुल ही नहीं। ये प्रोसेस है लाइफ का, जहाँ पे उन्हें कुछ ना कुछ सफरिंग से जाना होगा, जहाँ पे उन्हें भी अपने एफर्ट्स देखने होंगे, डालने होंगे, स्ट्रगल करना होगा। टू गिव देम स्पेस एंड डू अलाउ, सो दे ऑल्सो लर्न सो मैनी थिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम स्पेस एंड अलाउ टू एक्सपीरियंस दीज काइंड ऑफ स्ट्रगल्स. And so let's not rescue them, but yes, we are always there to support them. I hope this video is meaningful, this video is helpful for you. Please share this video with your family, friends, and also अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, it means देखा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।